गाजर से तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर से बनने वाली ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी जिसका जायका और टेस्ट आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उसके साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली हैं गाजरें। गाजर हमने यहाँ पर ली है तकरीबन आधा किलो। इसे अच्छी तरह से हमने धो लिया था। धोने के बाद इसे हमने छील लिया था। अब हमने इसको ग्रेट कर लेना है। किसी भी कश की मदद से आप इसे कश कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप इसे बिल्कुल बारीक-बारीक जो है ना वो आप इसे काट भी सकते हैं। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाली गाजरें हों, रेड वाली हों वो लीजिएगा, जो मीठी गाजर होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ग्रेटर और इसकी मदद से अब हमने इन तमाम जो गाजरें हैं ना इनको बिल्कुल ज़बरदस्त सा कश कर लेना है। इसे कश करने से जो आगे चल के है ना थोड़ा-सा हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम जो गाजर है उसे हमने कश करके प्लेट के अंदर रख ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी हो गई हैं। अब कोई भी आपने ले लेना है, जूसर वाला जग ले लीजिए या कोई भी मिक्सर जार ले लीजिए। उसके अंदर ये तमाम हमने गाजरें कश करके रखी हैं ना, इन तमाम को हमने इसके अंदर डाल देना है। तो जैसे ही तमाम गाजरें आप डाल लें उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप दूध। दूध डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से चला लेना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन जाए। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना ही बिल्कुल बारीक स्मूथ साइज़ का हमने जो है ना पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट में से तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने निकाल कर उसे किसी अलग प्लेट वगैरह में रख लेना है। ये देखिए मैं इसी चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ, इसे मैं अलग रख लूँगी। बाकी जो जग में बचा हुआ है ना हमारे पास पेस्ट, उसे हमने किसी बोल में डाल लेना है। अब यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है दूध, और दूध जो है हमने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर लिया है। दूध जैसे ही अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो हमने दूध को कुछ देर के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। अब यहाँ पर जो दूध है इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इससे ये होगा कि दूध के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, अगर दूध पतला होगा तो दूध थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छी तरह से दूध को पकाने के बाद 3 से 4 जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची इसमें डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, और चीनी जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप डाली है। दोबारा से इसको अच्छी तरह से हमने फिर से पका लेना है। 1 से 2 बॉयल आने देंगे। बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाइएगा ताकि जो दूध है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई ना हो। जब आप देखो कि अच्छी तरह चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो चुकी है, मेल्ट हो गई है, तो फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने गाजर कश करके रखी हुई थी ना, और उस पेस्ट के अंदर से हमने 3 से 4 चम्मच जो है ना पेस्ट निकाला था, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। गाजर का जो पेस्ट हमने रखा हुआ था इसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर देना है। इस पेस्ट से ये जो हमारी बन रही है ना खीर, ये बहुत बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी और इसका जो टेस्ट है ना वो आपको बिल्कुल अलग लेवल का लगेगा। अच्छी तरह जब आप देखो कि तमाम जो गाजर है आपने इसको मिक्स कर दिया इसके अंदर, और अब आपने इसको बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच लिया है। उसके बाद इसमें दूध शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा कप जो दूध है ना इसके अंदर डाल दिया है। अगर दूध नहीं हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस तरह से करके आपने इसकी ज़बरदस्ती जो है ना स्लरी तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। अब यहाँ पर जो हमने खीर बना रहे थे ना, उसके अंदर ये जो तमाम है ना कॉर्नफ्लावर, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने जल्दी से चम्मच चलाना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है, ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो। बस अच्छी तरह से जो कॉर्नफ्लोर है ना वो पक जाए, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कच्चापन बिल्कुल इसके अंदर हमें फ़ील ना हो। यहाँ पर आपको इसके अंदर कोई भी केवड़ा एसेंस है या फिर कोई भी आपको इसके अंदर और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर डाली हुई है सब्ज़ इलायची। तो उसी से और जो हमने इसमें गाजर डाली है ना, इन दोनों से फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा कमाल का आएगा। तो यहाँ पर हमने इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम कर लेते हैं अपना अगला काम। और यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी का। जैसे ही घी अच्छी तरह से मेल्ट होगा तो जो हमने अच्छी तरह से जो पेस्ट ज़बरदस्त सा बनाकर रखा हुआ था ना गाजर का, उसे हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 1 कप सूजी का, ठीक है। सूजी को आपने मेजर करके ले लीजिएगा। यहाँ पर सूजी डालने के बाद फ्लेम आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अगर फ्लेम आपकी थोड़ी तेज़ होगी तो जो है ना तमाम जो गाजर है और उसके साथ हमने इसमें सूजी डाली है ना, तो वो सही तरह से मिक्स नहीं होगी। अगर सूजी हो सके तो आप बारीक यूज़ करिएगा, अगर नहीं है बारीक तो इसे थोड़ा-सा आपने मिक्सी जार में डालकर थोड़ा-सा उसको बिल्कुल बारीक सा कर लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी। 2 चम्मच वैसे काफ़ी है, अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो 3 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं।
इसे डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और पकाएंगे हल्की फ्लेम के ऊपर, ताकि जो सूजी के अंदर दाना है वो ख़त्म हो जाए। और अगर सूजी के अंदर ये जो दाना है ना ख़त्म हो गया, तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे आपका दिल करे। लेकिन उसके लिए आपने बिल्कुल इसे हल्की हल्की सी फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि अच्छी तरह से जो सूजी है ना पक जाए। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर से जो ना बिल्कुल ये ज़बरदस्त सा, जैसे कोई आटा होता है ना हम लोग बनाते हैं, उस तरह से ये तैयार ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ी-सी पानी की नमी है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह से मैं इसे मैश कर के पका रही हूँ, आपने इसी तरह पकाना है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी ये जो सूजी है और उसके साथ गाजर थी, वो हमारी तैयार हो चुकी है। इतना हमें थिक चाहिए। अब हम इसे कर लेंगे ठंडा। उसके साथ ही यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल, और बोल के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन आधा जो कप है ना मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बिल्कुल 1 से 2 चम्मच शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे, फिर ज़रूरत होगी तो हल्का-हल्का डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसका खोया तैयार करना है। तो मिल्क पाउडर का जो खोया है ना, उसे बनाना बेहद आसान होता है, कोई इसमें लंबा काम नहीं होता। बस अपने थोड़ा-सा ले लीजिए मिल्क पाउडर, उसके अंदर आपने इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल 1-1 चम्मच करके पानी डालिए, क्योंकि हमने इसे पतला नहीं करना, ठीक है? थोड़ा-सा हमने इसको थिक रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का-हल्का पानी ऐड करने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और बहुत ज़बरदस्त सा जो खोया है ना वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब आपने हाथ के ऊपर लगा लेना है हल्का-सा बिल्कुल ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का-सा लगाएँगे। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर से हम लेते जाएँगे, और इसकी हमने छोटी-छोटी सी ना बॉल्स बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। ईज़िली बन जाएँगी, बहुत ज़्यादा ये देखिए ज़बरदस्त सी बनेगी, और इसका आपको टेस्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। बस सेम इसी तरह से जितना भी आपके पास ये मिल्क पाउडर का आपने खोया बनाया था ना, इसका आपने इस तरह से करके बिल्कुल एक ही साइज़ की, ठीक है? साइज़ छोटा-बड़ा ना करिएगा। सेम एक ही साइज़ की आपने तमाम जो बॉल्स हैं उन्हें बनाकर रख लेना है। तो तमाम बॉल्स जो है ना खोए की तैयार करने के बाद, अब यहाँ पर जो सूजी है बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हमने सूजी को इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से जिस तरह हम आटा वगैरह गूँथते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने हल्का सा सूजी को गूँथ लेना है। यहाँ पर अगर आपके हाथों को चिपक रही हो और सही तरह से नहीं बन रही हो, बाइंड ना हो रही हो, तो आप अपने हाथ के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है, मैश करना है, ताकि आगे चल के इसकी ज़बरदस्ती जो शेप है ना उसे हम तैयार कर सकें। तो बहुत ज़्यादा मज़े की आज की हमारी रेसिपी बनेगी। यहाँ पर इसे हमने कम से कम भी तब तक इसको इस तरह से करके मैश करना है, जब तक कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सा नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से ये देखिए हमने इसे आटे की तरह अच्छी तरह से गूँध लिया है। उसके बाद आपने ले लेना है बिल्कुल हल्का-सा, हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिए, और बिल्कुल ये देखिए छोटे-छोटे से साइज़ में, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस जिस तरह से कि एक लड्डू का साइज़ होता है ना, उस तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा से लेना है। अच्छी तरह से पहले इसे गोल कर लीजिए, थोड़ा-सा फैला लीजिए इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने बनाकर रखी हुई थी ना खोए की छोटी-छोटी सी, अब इसे हम इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद आपने इसको बंद कर देना है अच्छी तरह से। बंद करने के बाद दोबारा से हाथ के ऊपर अच्छी तरह से घुमाएँगे, और बिल्कुल एक लड्डू की शेप में हमने इसे बना लेना है, ये देखें। और उसके बाद हाथों की मदद से इस तरह हथेली की मदद से हल्का-सा इसे प्रेस करेंगे, थोड़ा-सा इस तरह से करके बड़ा कर लेंगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका इस तरह से है कि अब आपने पहले तो लिया था ना हमने थोड़ा-सा ज़्यादा सूजी ली थी, अब आप बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी सूजी लीजिए, और एक ही साइज़ की आपने ना 2 बॉल्स बना लेनी है, और इस तरह से इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब हमने जो खोए के छोटे-छोटे से लड्डू बनाए हुए थे ना, ये देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर रखना है। उसके साथ ही ये देखिए जो 2 हमने एक जैसी बनाई थी, एक दूसरे के ऊपर रखिए, साइड्स को आपने इस तरह से करके बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको ज़बरदस्ती शेप दे लेनी है। ये तरीका भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब दोनों में से जो आपको तरीका आसान लगे उस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये खुलेगा बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से इसे बनाने के बाद इस तरह हल्का सा गोल कर देंगे, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये देखिए एक मिठाई की तरह ये हमारे पास ना तैयार हो जाएगा इस तरह से। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए जितनी हमारे पास सूजी है और हमने खोए की छोटी-छोटी सी ये बनाकर रखी हुई थी ना लड्डू से, उन सब तमाम को हमने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है तैयार करके रख लिए हैं। तैयार करके रखने के बाद अब हमने जो खीर पकाने के लिए रखी हुई थी ना अच्छी तरह से, और बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने उसे रखना है, ताकि वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती जो हमारी खीर है वो भी तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आप रबड़ी खाते हैं ना, सेम इसका टेस्ट वैसे है। अब इसके अंदर थोड़े से मैंने पिस्ता और बादाम जो है वो काट कर डाल दिए हैं। डालने के बाद हल्का-सा इस तरह से करके मिक्स कर देंगे, और उसके बाद अब हमने जितनी भी बेसन हमने बनाई हुई थी ना सूजी की, और उसके साथ जो हमने खोया रखा हुआ था उसके अंदर, वो जितनी भी हमने बनाए थे ना इसके लिए छोटे-छोटे से पेड़े, वो तमाम जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे।
तमाम इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसे पकाना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको लगेगा कि शायद इसका आपको जायका कच्चा ना लगे, आप इसे थोड़ा फ्राई कर लें। तो फ्राई करने से ना ऑयल ही इसके अंदर आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि हमने सूजी को पहले ही बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ था। तो यहाँ पर आपने इसको अब ढाँप कर रख देना है, ठीक है। हल्की फ्लेम के ऊपर पहले 2 से 3 बॉयल दीजिएगा, उसके बाद आपने इसे ढाँप के रख देना है। इससे ये होगा, थोड़ी देर आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा। उससे ये होगा कि जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से दूध को एब्ज़ॉर्ब करेगी और अंदर तक इस रबड़ी का फ्लेवर जो है ना उसके चला जाएगा, जिससे टेस्ट बेहद मज़े का आएगा और आपको इस रेसिपी का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 बॉयल दे दिए हैं, ढक्कन लगाकर इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लज़ीज़ बनी है। बहुत ज़्यादा ये देखिए मज़े की बनी है। दूध भी काफ़ी हद तक गाढ़ा है और जितनी भी हमने इसके अंदर ये जो सूजी की कतलियाँ सी बनाकर डाली हुई थी ना, वो भी अच्छी तरह से उन्होंने दूध एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो उनका भी टेस्ट बड़ा ही मज़े का आया। तो इसे हम निकाल रहे हैं बोल में। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अलग प्लेट के अंदर थोड़ा-सा इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से जब आप इसे कट करेंगे तो अंदर इसके खोया है, बाद में जो हमने इसके साथ जो रबड़ी डाली है उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।